हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोलन अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि सरल आवर्त गति एवं एक समान वर्तुल गति क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल आवर्त गति क्या होती है। दोस्तों, जब कोई कण या पिंड अपनी माध्यम स्थिति या साम्यावस्था से इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था पेंडुलम को, मतलब लोकक को, जब हम लोकक को झुला देते हैं तो ये गति करना प्रारंभ कर देता है। मतलब अब ये लगातार गति करता रहेगा और एक मार्ग का अनुसरण करता हुआ गति करता रहता है। इसीलिए लोकक की गति को सरल आवर्त गति का उदाहरण कहा जाता है। दोस्तों, यदि घर्षण का मान 0 हो तो लोकक हमेशा यह गति करता रहेगा। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है। इसका एक सिरा दीवार से लगा हुआ है। दोस्तों, जब स्प्रिंग पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक ये अपनी समयावस्था में ही रहता है। अब आप क्या करिए, स्प्रिंग के दूसरे सिरे को पकड़कर खींचें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर एक बल लग रहा है जो कि विपरीत दिशा में है। अब स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम यह देखते हैं कि बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है जो स्प्रिंग को पुनः समयावस्था में ले जाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, वो बल जो कमानी को समयावस्था में ले जाने का प्रयास कर रहा है, इस बल को हम प्रत्यायन बल कहते हैं। यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाता है जिससे समयावस्था से x दूर तक विस्थापन उत्पन्न होता है तो वस्तु पर जो प्रत्यानयन बल आएगा वो आएगा F बराबर ऋणात्मक kx, जहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यह आरोपित बल के विपरीत दिशा में लगता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक कण है जो कि x अक्ष के मूल बिंदु पर धनात्मक a और ऋणात्मक a सीमाओं के भीतर अग्र और पश्च कंपन कर रहा है। दोस्तों, इस कण की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। यदि मूल बिंदु से कण का विस्थापन x समय के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है तो xt बराबर है a cos ओमेगा t जमा phi, जहां पर a ओमेगा तथा phi स्थिरांक है। दोस्तों, वह समय जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है वह t कहलाती है। प्रारंभिक स्थिति जब t बराबर 0 है तो आप कुछ भी देख लें, t का मान जो होगा वो स्थिर ही रहेगा। कण की चाल शून्य विस्थापन मतलब x बराबर 0 पर अधिकतम तथा गति की चरम स्थितियों पर 0 होती है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं जो कि x तथा t के बीच में बना हुआ है। दोस्तों, ये ग्राफ समय के सतत फलन के रूप में कण के विस्थापन का मान देता है। यहाँ पर जो राशियां a, ओमेगा तथा phi हैं वो आवर्त गति की विशेषता को बताती हैं, जहाँ पर x बताता है विस्थापन को, t बताता है फलन के समय को, a है आयाम, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, ओमेगा t जमा phi है कला तथा phi है कला स्थिरांक। दोस्तों, सरल आवर्त गति का आयाम a कण के अधिकतम विस्थापन का परिणाम होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, चूंकि समय का कोज्या फलन जमा 1 से 1 के बीच विचरण करता है, इसीलिए विस्थापन चरम स्थिति जमा a से a के बीच ही विचरण करेगा। दोस्तों, दो सरल आवर्त गतियों के ओमेगा तथा phi समान लेकिन आयाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं।
जब किसी दिए गए आवृत गति का आयाम a नियत है तो किसी समय t पर कण की गति की अवस्था को कौज्या फलन के कोणांक के द्वारा दर्शाया जाता है। समय पर आश्रित रहने वाली इस राशि को गति की कला कहते हैं। जब t बराबर होता है 0 पर तो कला का परिणाम फाई होता है, जिसे कला नित्यांक कहते हैं। यदि आयाम ज्ञात हो तो t बराबर 0 पर विस्थापन मान से फाई ज्ञात किया जा सकता है। दो सरल आवृत गतियों के a तथा ओमेगा समान लेकिन कला कोण फाई भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि xt बराबर है a cos ओमेगा t के। चूंकि गति का आवृत काल t है तो xt का मान होगा x छोटा t जमा t के समान। मतलब a cos ओमेगा t बराबर है a cos ओमेगा छोटा t जमा t। अब चूंकि 2 पाई आवृत काल वाला कोज्या फलन आवृत्ति है, अर्थात जब कोणांक 2 पाई रेडियन से परिवर्तित होता है तो यह प्रथम बार स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। मतलब ओमेगा छोटा t जमा t बराबर है ओमेगा t जमा 2 पाई के, अर्थात ओमेगा बराबर है 2 पाई भाग t के। दोस्तों, ओमेगा को सरल आवृत गति की कोणीय आवृत्ति कहते हैं और इसका SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरल आवृत गति तथा एक समान वर्तुल गति क्या होती है। दोस्तों, एक समान वर्तुल गति में हम यह देखेंगे कि वृत्त के व्यास पर एक समान वर्तुल गति का प्रक्षेप्य सरल आवृत गति कैसे करता है। इसके लिए आप एक उदाहरण लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई एक गेंद को पकड़ा हुआ है जो कि एक डोरी से बंधी हुई है। अब आप क्या करिए, उस डोरी को पकड़ के क्षैतिज तल में उसे किसी निश्चित बिंदु के परित अचर कोणीय चाल में गति कराइए। तब गेंद क्षैतिज तल में एक समान वर्तुल गति करेगी। अपनी आंख को गति के तल पर केंद्रित करते हुए तिरछी ओर से अथवा सामने से गेंद का अवलोकन कीजिए। घूर्णन बिंदु को यदि हम मध्य बिंदु माने तो वह गेंद एक क्षैतिज तल पे अनुदिश इधर उधर गति करती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों, इस प्रक्रिया में हम जो कुछ अवलोकन करते हैं वास्तव में वह हमारी दृष्टि की दिशा के अभिलंबित व्यास पर बॉल की गति होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक वृत्त का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि इसका जो केंद्र है वो है O। मान लीजिए कि कोई कण P जो कि त्रिज्या A से एक वृत्त पर कोणीय चाल ओमेगा से एक समानीय गति कर रहा है। दोस्तों, अब आप क्या कीजिए, इस P से एक लंबवत x अक्ष पर गिराइए। कण की प्रारंभिक स्थिति सदिश अर्थात t बराबर 0 पर सदिश OP है, जो कि धनात्मक x अक्ष के साथ कोण फाई बनाता है। दोस्तों, t समय के बाद यह अगला कोण ओमेगा t पूरा करता है और इसकी स्थिति सदिश x अक्ष के साथ एक कोण ओमेगा t जमा फाई बनाती है। अब दोस्तों, x अक्ष पर स्थिति सदिश OP के प्रक्षेप पे विचार करें, जो कि OP डैश होगा। जब कण P वृत्त पर गति करता है तो x अक्ष पर P डैश की स्थिति प्रदत्त की जाती है। मतलब xt बराबर होता है a कौज्या ओमेगा t जमा फाई के, जो कि सरल आवृत गति का परिभाषिक समीकरण है। P की गति के प्रक्षेप्य को हम किसी भी व्यास जैसे कि y अक्ष पर भी ले सकते हैं। इस स्थिति में y अक्ष पर P डैश का विस्थापन yt होगा। मतलब yt बराबर होगा a ज्ञा ओमेगा t जमा फाई के। यह भी एक सरल आवृत गति है जिसका आयाम x अक्ष पर प्रक्षेप्य के समान ही है, लेकिन इसकी कला
पाई भाग 2 से भिन्न है। दोस्तों, वर्तुल गति तथा सरल आवर्त गति के बीच इस संबंध के बावजूद सरल रैखिक आवृत्ति गति में किसी कण पर लगता हुआ बल किसी कण को एक समान वर्तुल गति में रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से काफी अलग है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने सरल आवर्त गति तथा एक समान वर्तुल गति के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि सरल आवर्त गति में बल का नियम क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।